मुंबईचे लुटारू तुम्ही, रखवालदार आम्ही. उबाठा प्रमुखांवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घणाघाती टीका. निवडणुका आल्या की ठाकरेंना येते मुंबई आणि मराठी माणसाची आठवण. शिवसेनेचे राज्यभरात 19 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. मुंबईचे लुटारू तुम्ही आहात आणि तिचे रखवालदार आम्ही आहोत, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता जोरदार टीका केली. निवडणुका आल्या की काहींना अचानक मुंबई आणि मराठी माणसाची आठवण येते, मात्र त्यांनी आजवर मुंबईसाठी आणि मराठी माणसासाठी नेमके काय केले याचे उत्तर त्यांनी जनतेला द्यावे, असे आवाहन शिंदे यांनी दिले. मुंबईतील मराठी माणूस तुमच्याच कारभारामुळे मुंबई बाहेर फेकला गेला असून त्याला पुन्हा मुंबईत आणण्याचे काम आम्ही करत आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भावनिक मुद्द्यांच्या आधारे मुंबईकर आणि मराठी माणसाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप करत शिंदे म्हणाले की निवडणुकीपुरते मराठी प्रेम दाखवण्यापेक्षा विकासाची कामे समोर ठेवावीत. मुंबईतून मराठी माणूस बाहेर जाण्यास कोण जबाबदार आहे याचे आत्मपरीक्षण करावे, असा टोलाही त्यांनी नाव न घेता विरोधकांना लगावला. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याबाबत विरोधकांकडून केली जाणारी टीका ही निंदनीय असल्याचे सांगत शिंदे म्हणाले की भावनिक आवाहन करून मुंबईकर आणि मराठी माणसाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर अशा प्रकारची टीका करणे म्हणजे केवळ निवडणुकीपुरते राजकारण आहे. ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना शिंदे यांनी सांगितले की शिवसेना भाजप महायुतीचे 7 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले असून ही विजयाची नांदी आहे. ठाणेकरांनी विजयाची सुरुवात केली आहे, त्या सर्व नगरसेवकांचे त्यांनी अभिनंदन केले. येत्या 15 तारखेला ठाणे महापालिकेवर महायुतीचा भगवा फडकेल याबाबत कुठलीही शंका नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कल्याण, डोंबिवली, जळगाव आदी ठिकाणीही महायुतीचे अनेक नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याचे त्यांनी नमूद केले. बिनविरोध निवड ही कामाची पोचपावती असते. ज्या ठिकाणी विरोधकांना पराभवाची खात्री असते तेथे ते माघार घेतात आणि बिनविरोध निवड होते, असे शिंदे म्हणाले. मुंबईच्या विकासावर बोलताना त्यांनी विरोधकांना सवाल केला की तुम्ही एक तरी ठोस विकासकाम दाखवा. आम्ही खड्डेमुक्त रस्ते, कॉन्क्रीट रस्ते, मेट्रो प्रकल्प सुरू केले, कोस्टल रोड पूर्ण केला, बंद पडलेले प्रकल्प आम्ही मार्गी लावले. मुंबईला ग्लोबल फिनटेक हब बनवण्याचा पंतप्रधानांचा दृष्टिकोन असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक महाराष्ट्राला मिळाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. मराठी गुजराती असा वाद निर्माण करून हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका करत शिंदे म्हणाले की बाळासाहेब ठाकरे यांनी कधीच असे राजकारण केले नाही. विकासाचे राजकारण करा, भावनिक मुद्द्यांवरून लोकांची दिशाभूल करू नका, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. महापालिका निवडणुकांमध्ये महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळेल. ठाणे हा महायुतीचा बालेकिल्ला राहील आणि 16 तारखेला राज्यभर महायुतीचा भगवा फडकेल, असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री. पराभव दिसला, तोल ढासळला. उद्धव ठाकरे जी ने अपने उम्मीदवारों से कहा है कि 2 गुजरातियों के हाथों में हमें मुंबई नहीं देंगे, इसलिए एकजुटता दिखाकर लड़ो. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, निंदाजनक है, क्योंकि जब चुनाव आता है तब उनको मराठी मानुस याद आता है. ये हमेशा की बात है. 2012 देखिए, 2017 देखिए, अभी देखिए, लेकिन ये मुंबईकर अभी बहुत समझदार हुआ है. मुंबई का मराठी मानुस है, वो भी समझदार है. सिर्फ मराठी मानुस और मुंबई से तोड़ने का काम करेंगे, मुंबई महाराष्ट्र से तोड़ेंगे, ये पिछले कई सालों से ये घिसी पिटी कैसेट है. और ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जब ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं तो उनको लगता है कि हमने बहुत हम सुरमा है. लेकिन मैं कहूँगा कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी ने उनको उनके पीछे खड़े रहे थे ताकत से.
और मोदी जी ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बाला साहब ठाकरे जी का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बनावे, कश्मीर का 370 कलम हटाया जाए, ये दोनों काम जो बाला साहब ठाकरे जी का सपना मोदी जी ने पूरा किया है। और ऐसे प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो बाला साहब ठाकरे जी उनको मानते थे, उनके पीछे उनका आशीर्वाद था, और ऐसे प्रधानमंत्री जी का निंदा करना ये सिर्फ चुनाव का एक मैं कहूंगा कि ये चुनाव की राजनीति है। और मुंबई में तो सभी लोग रहते हैं, लेकिन मुंबई ये मराठी मानुस ने मुंबई जो 106 हुतात्मा देकर मुंबई मिली है हमें, तो हमें पूरे तरह यकीन है कि और विश्वास है कि मुंबईकर अब सुधने हो चुका है। मुंबई समझदार है मुंबईकर, और मुंबईकर मुंबई से बाहर गया। मुंबई के बाहर गया, वो किसके कारण गया? अब जो कहते गुजराती का वाद निर्माण करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदू में फूट डालने की कोई कोशिश, ये हमारी चुनावी रणनीति के लिए, चुनावी फायदा उठाने के लिए ये कर रहे हैं, जो बाला साहब ठाकरे जी ने कभी नहीं किया था। उनके पैसे चलते हैं। एक भी मराठी कॉन्ट्रैक्टर बताओ इन्होंने दिया हुआ, बताइए। तब मराठी कॉन्ट्रैक्टर, मराठी मानुस उनको याद नहीं आया। जब पैसे बंद हो गए आना, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, और ये मुंबई को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के रूप में उन्होंने देखा है, और इतने 20 साल मुंबई को लूटने का काम उन्होंने किया। चाहे वो खिचड़ी हो, कोविड हो, चाहे वो मीठी नदी हो, कितने अभी मुझे किसी ने कहा कि नमामि गंगे में जो साफ करने का काम किया है, उसका रेट देखो और इसका रेट देखो, पैसे देखो। डामर के रोड बनाते थे, हम लोगों ने कंक्रीट के रोड बनाए। खड्डे मुक्त मुंबई का हमने घोषणा नहीं की, करके दिखाया है। और आज मेट्रो का काम जोर से शुरू है। मुंबई को ओसी देने का काम किया है, 20,000 बिल्डिंग को पगड़ी मुक्त मुंबई करने का काम किया है। कितने रीडेवलपमेंट के प्रकल्प शुरू है। मुंबई के लिए एक भी ऐसा ठोस काम उन्होंने किया हो तो बताओ, और हमने मुंबई के लिए क्या किया हम बताते हैं। और इसलिए मुंबई कर जो मुंबई से बाहर नाला सुपारा वैसे विरार गया है, या बदलापुर वांगनी अमरनाथ गया है, उसको फिर मुंबई में लाने का काम हम लोग करेंगे। उनके घर का सपना जो है पूरा करने का हम करेंगे। जो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था 40 लाख लोगों को घर देना, एक तो घर दिया है, गिरणी कामगार को एक भी घर दिया है। हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने 12,000 लोगों को घर दिया है। 1 लाख लोगों को घर हम देंगे गिरणी कामगार को, और अगले 5 साल में 30 से 40 लाख घर, जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या एसआरए हो, क्लस्टर हो, इसके माध्यम से हम करेंगे। तो मुंबई को ये देश की आर्थिक राजधानी है, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देने का काम किया है। मुंबई को ग्लोबल फिनटेक हब करने की कोशिश कर रहे हैं, नीति आयोग उस पर काम कर रहा है। तो ये जब डेवलपमेंट हो रहा है, कोस्टल रोड होगा, अटल सेतु हुआ, मेट्रो के काम शुरू है, कई काम शुरू है, ये कभी देखे थे पहले? किसने रोका था उनको? और इसलिए ये लोगों की दिशाभूल करना, लोगों को गुमराह करना और वोट मांगना, ये अभी लोग मुंबई कर समझदार है। ये डेवलपमेंट को वोट देंगे, और हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट। हमारा एजेंडा है पूरी मुंबई का डेवलपमेंट और महाराष्ट्र का डेवलपमेंट। इसलिए अभी थाने में देखो, उनके पास कोई लीडर ही नहीं है, कैंडिडेट भी नहीं दिए कई जगह पर। तो ये ऐसे जब पार्टी की हालत हुई है, तो उनको पता चल गया कि हम हारने वाले हैं। अभी वो पराभव का ग्राउंड बना रहे हैं। जैसे नगर परिषद चुनाव में प्रचार में गए नहीं थे, सब कार्यकर्ताओं को हवा में छोड़ दिया था, राम भरोसे छोड़ दिया था। और इसलिए इस बार लोकसभा में चुनाव हम जीते, महायुति विधानसभा में जीते, अभी हैट्रिक हो गया हमारी। मुंबई महापालिका पर महायुति का ही भगवा झंडा लहराएगा, और 29 महापालिका पर भी महायुति का भगवा झंडा लहराएगा। काम के बलबूते पर, डेवलपमेंट के बलबूते पर, विकास की बात करो, विकास की बात करो। और इसलिए मैं तमाम मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे कई
अन्य दलों को भी धन्यवाद देता हूँ कि कई लोग हमारे अनअपोज आए शिवसेना भाजपा के, और ये एक शुरुआत हुई है। ये कहते हैं ना, ट्रेलर है, पिक्चर आपको 15 तारीख को दिखाई देगा और पूरी महाराष्ट्र में महायुति का भगवा लहराएगा, महायुति का परचम लहराएगा। तर हेच मराठीमध्ये बिनविरोध वरून टीका जी केली जाते त्यावर बिनविरोध जब केव्हा होतो माणूस, नगरसेवक, उमेदवार, जेव्हा इतर पक्षाचे लोक उमेदवार, त्यांना खात्री असते की हा उमेदवार जो आहे महायुतीचं जिंकणारच, आणि त्यामुळे का त्या भागामध्ये लोकांचं जनमत त्याच्या पाठीशी असतं, पाठिंबा असतो, त्या भागाचा विकास केलेला असतो, आणि त्यामुळेच बिनविरोध होत असतं. असं बिनविरोध कोणावर जोर जबरदस्ती करून एवढे बिनविरोध, एक दोन ठीक आहे, नेतृत्व काय हा, आणि म्हणून तुमचं मग बिनविरोध आम्ही केलं, मग तुमचं नेतृत्व काय करत होतं? मग तुमचं दिशाहीन नेतृत्व झालेलं आहे असं म्हणायचं का? फक्त टीका, आरोप, अरे प्रॅक्टिकल, पॉझिटिव्ह, कन्स्ट्रक्टिव्ह काहीतरी बोला. तुम्ही काय केलं ते सांगा, आणि आम्ही काय केलं ते आम्ही सांगतो. दूध का दूध, पाणी का पाणी, हो ना, सांगू द्या. सुरुवातीला तुम्ही काहीतरी म्हणलं काय शायरी म्हटलं शायरी काय काय हा मगाशी सुरुवातीला तुम्ही एक शायरी केली. पंच नाही शायरी केली, तुम्ही बघितली नाही का? हा? काय काय मगाशी म्हणालो होतो मी? ढोल ढासळला. उठला बाजार, उठला बाजार. तो आता आमच्या लोकांनी